बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल विच इज रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल्स फॉर 8। इस चैप्टर में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, हाउ वुड यू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द लीनियर वेज फंक्शन गिवन इन टेबल 3.1 with the semi-log wage regression given in table 3.5? How will you compare the various coefficient given in the two tables? यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक है कि टेबल 3.1 में और टेबल 3.5 में ये जो रिजल्ट है ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो है हमने एस्टिमेट की है। ठीक है, टेबल 3.1 में हमें लीनियर वेज फंक्शन यहाँ पर लीनियर वेज मॉडल हमें यहाँ पर दी है। ठीक है, और टेबल 3.5 में हमें सिमी लॉग मॉडल जो है जो है वो हमें दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हम टेबल 3.1 और टेबल 3.5 को आप जो है वो कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और इसकी कोएफिशिएंट जो है वो इसकी कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आंसर आता है कि जनरल गुडनेस ऑफ इट कैन नॉट बी कंपेयर थ्रू कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर सिंस द टू मॉडल्स हैव डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स they can be altered as outlines in chapter 2 through dividing the dependent variables by their geometric means and running the regressions out accordingly. आंसर ये है कि हम जो है डायरेक्टली जो है हम आर स्क्वायर के बेस पे हम फैसला नहीं कर सकते कि या टेबल 3.1 और टेबल 3.5 की आर स्क्वायर के बेस पे हम फैसला जो है वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए चैप्टर 2 में हमने कुछ रूल्स जो है हमने चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेम है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा सेम है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें अपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इसकी ज्योमेट्रिक मीन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लॉग लीनियर मॉडल है, ठीक है, जो लॉग लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जब मैं इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी ज्योमेट्रिक मीन पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो इस तरह ln y स्टार मैंने लिखा है। ठीक है, तो ln y स्टार का मतलब ये है कि ln वेज डिवाइड बाय वेज, ln वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y स्टार इज इक्वल टू वेज डिवाइड बाय एक्स ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे साथ बन जाएगा। y स्टार यहाँ पर लिखा है, y स्टार का मतलब है कि वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। तो लॉग लीनियर का क्या है कि ln वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। ठीक है, मतलब ये ln का मतलब ये है कि लॉग ऑफ वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली है कि वेज डिवाइड बाय एक्स ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है the two equation are now comparable using the wage data provided in table 1.1 we obtain following for the altered log linear regression। ठीक है, टेबल 1.1 जो है डेटा सीट हमें दिया है। ठीक है, तो टेबल 1.1 जो है वो हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने वो डेटा जो है वो हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने की। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो ln वेज की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ln वेज जी है। ln वेज जी का मतलब ये है कि ln वेज मतलब log ऑफ वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। तो हमने सिंपली क्या है कि ln वेज जो मतलब log ऑफ वेज जो है वो हमने ज्योमेट्रिक मीन के साथ जो है वो हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो हमने उस वेरिएबल का नाम दी है ln वेज जी। ठीक है, ठीक है, इस तरह आप इस रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं कि वेज जी। ठीक है, वेज जी जो हमने कैसे जो है वो हमने जनरेट किया। ठीक है, वेज डिवाइड बाय इट्स ज्योमेट्रिक मीन हमारे साथ आया है 10.41। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल हमने कैसे जनरेट की ln वेज जी। ठीक है, ln वेज डिवाइड बाय 10.41 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉग लीनियर का RSS आ गया। ठीक है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो है। ठीक है, और ये जो है लीनियर रिग्रेशन की जो RSS है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, वो
501.81 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉग लीनियर की जो RSS है वो कम है बनिस्बत लीनियर वेज फंक्शन की, ठीक है। Okay, since the RSS for the log linear model is 289.76 is lower than that for the linear model 501.81, we may conclude that the log linear model is the superior one. A more formal test is the following chi-square, ठीक है। तो ये हमें इससे भी पता चलता है कि जो log linear की जो RSS है, ठीक है, ये कम है बनिस्बत लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि मतलब जो लॉग लीनियर जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, फ्रॉम दी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो हम फॉर्मल टेस्ट के जरिए भी हम कर सकते हैं जो का स्क्वायर है, का स्क्वायर इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ln RSS1 डिवाइड बाई RSS2। RSS1 का मतलब ये है जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, और RSS2 का मतलब ये है कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, RSS1 का मतलब ये है कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम दी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, और RSS2 का मतलब ये है कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर from the for the log linear regression model, which is equal to 1289 divided by 2 ln multiply by 500.81 divided by 289.76, ठीक है, is equal to which is equal to 353.93, ठीक है। का स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 353.93, ठीक है। सिंस दिस वैल्यू 353.91 इज मच ग्रेटर देन दी का स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% value of which is 3.841, we can conclude that the log linear model is superior to the linear model। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू है जो हमने का स्क्वायर के टेबल से हमने फाइंड आउट की है 3.84 है, ठीक है, और एक्चुअल जो वैल्यू है, ठीक है, का स्क्वायर की वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉग लीनियर मॉडल है वो सुपीरियर है, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हम कर सकते हैं कि अब जो है वो हम गुडनेस ऑफ पिट जो आर स्क्वायर है इसकी निस्बत भी हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो आर स्क्वायर है ये हमारे साथ 0.32 है, ठीक है, और लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो आर स्क्वायर है वो 0.34 है, ठीक है। मतलब ये है कि आर स्क्वायर की बिनिस्बत भी हम देखें कि आर स्क्वायर जो है लॉग लीनियर की जो आर स्क्वायर है वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब 2% जो है फ़र्क है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये मॉडल जो है ये जो है इक्वली जो है वेल परफॉर्म जो है वो कर रही है, ठीक है। ओके, अब हम इंटरप्रिटेशन जो हमने प्रीवियस की है कि जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फीमेल की जो आमदनी है वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल की आमदनी जो है वो बनिस्बत जो है वो मेल की निस्बत जो है वो कम होगी, ठीक है। इस तरह जो है मतलब ये है कि 29% जो है वो फीमेल की आमदनी जो है वो कम होगी बनिस्बत मेल की, ठीक है। इस तरह जो है नॉन वाइट जो है उसकी आमदनी भी 15% कम होगी बनिस्बत वाइट की, ठीक है, ठीक है। ओके, अब जो है इसकी इंटरप्रिटेशन तो हमने पहले की है, लेकिन अभी जो है दोबारा जो है मैं करने वाला हूँ, ठीक है। द इक्वेशन में बी कंपेयर बाय द इवैल्यूएटिंग द लीनियर मॉडल एट मीन वैल्यूज ऑफ एच। फॉर एग्जांपल फॉर फीमेल द लॉग लीनियर मॉडल सजेस्ट दैट फीमेल n e raised to power minus 0.24954 minus 1 which is equal to 22% lower wages than male। मतलब ये कि फीमेल की जो आमदनी है वो 22% कम है बनिस्बत मेल की सेटिस्फाइड बस, ठीक है। द इक्वेशन ऑन फीमेल फॉर द लीनियर मॉडल सजेस्ट दैट फीमेल्स एन $3.07 लेस देन मेल्स, सेंस मेल्स इन द सैंपल एन अ वेज अ मीन वेज ऑफ $14.11. This mean that female earn 3.07 divided by 14.11 which is equal to 21.7 at least than males, ठीक है, which is very close to value we obtained from the log linear, ठीक है। For a continuous variable such as education, the coefficient on education in the log linear model suggests that for every additional year of schooling, projected wages increase by 9.98%. Satisfied bus. The coefficient on education in the linear model suggests that for every additional year of schooling, projected wage go up by $1.37, evaluated at the mean wage value of
12.36. This implies an increase of 1.37 divided by 12.36, which is over the mean or 11.08%. ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब 9-10 दफ़ा जो है वो हमने एस्टिमेशन जो है वो की है। ठीक है, तो हम जो है अभी प्रैक्टिकली जो है वो मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर जो लॉग लीनियर मॉडल जो हमने एस्टिमेट की है, ठीक है, और ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्रिक मीन पे हमने इसको डिवाइड की है। ठीक है, तो आओ, ठीक है, मैं अभी जो है प्रैक्टिकली जो है वो स्टेटा में अभी करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अभी क्या करने हैं, ठीक है, स्टेप 1 में मुझे क्या करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना डेटा सीट जो है वो मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डेटा सीट जो है वो टू टाइप्स का है। एक डेटा सीट इन गिवन एक्सेल फाइल, डेटा सीट इन गिवन इन स्टेटा फाइल। तो क्वेश्चन आता है कि ये डेटा सीट आएगा कहाँ से। ठीक है, तो ये डेटा सीट जो है वो हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको जानना है, ठीक है, कि ये डेटा जो है वो कैसे डाउनलोड होते हैं, ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें। ठीक है, कि आपको जो है मैंने डिटेल से मैंने जो है वो इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। ठीक है, तो मैं स्टेटा पे आ गया। ठीक है, स्टेटा फाइल ये हमने डाउनलोड की है। ठीक है, तो टेबल 1_1.dta को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वेरिएबल जो है वेज है, फीमेल है, नॉन वेट है। ओके, तो सबसे पहले क्या करने हैं मुझे, सबसे पहले मुझे ये करने हैं कि मुझे मीन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मुझे चाहिए। ठीक है, किसकी चाहिए है, वेज की मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो मैंने कमांड लगाई, ठीक है, मीन्स ऑफ वेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन हमारे साथ 3 टाइप्स आ गया। एक अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है, एक ज्योमेट्रिक मीन आ गया, और एक मेरे साथ हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारे साथ 10.40634 है। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी स्टेप में हम ये देख सकते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है डिपेंडेंट वेरिएबल की साथ, जो वेज है लॉगमेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया है, एलन वेज जी का नाम हमने उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन को दी है। ठीक है, तो एलन वेज जी हमारे साथ किसकी बराबर है, एलन वेज डिवाइड बाय इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अभी मैं एक वेरिएबल जो है अभी जनरेट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलन वेज जी, यहाँ पर मैं कमांड लगाऊंगा जनरेट GEN जनरेट, वेरिएबल नेम लिखूंगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एलन वेज को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, विच इज डिवाइड बाय इट्स मीन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स मीन वैल्यू। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे साथ क्या है, आई रिपीट की एलन वेज जी विच इज इक्वल टू एलन वेज डिवाइड बाय 10.40। ठीक है, इसको मैंने इंटर कर लिया, तो हमारा जो वेरिएबल जो है वो सक्सेसफुली जो है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको एस्टिमेट करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिग्रेस करूँगा। ठीक है, ये हमारे साथ एलन वेज जी जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और बाकी जो फीमेल है, नॉन वाइट है, यूनियन है, एजुकेशन है, एंड लास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है वो हमारे साथ सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ 200 बहुत कम आया है। ठीक है, 267 जो है वो हमारे साथ आ गया है। ठीक है, ओके, ये जो है ये हमने लॉग लीनियर जो है वो हमने एस्टिमेट की है। ठीक है, अब तीसरी स्टेप पे मैं कौन सा करूँगा, अब मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को वो मैं एस्टिमेट करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जनरेट वेज जी विच इज इक्वल टू वेज डिवाइड बाय इट्स मीन विच इज इक्वल टू, जब मैंने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है ये हमारे साथ जनरेट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको रिग्रेशन इस पर रन करूंगा। ठीक है, तो ये वेज जी, अभी आई रिपीट की वेज जी
हमने कैसे जो है जनरेट किया, वेज डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेज, regress डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन फीमेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल मेरी जो है सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई रिपीट की मतलब रिग्रेस की कमांड लगानी है, ठीक है। फिर वेज डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको मैंने इंटर कर लिया, तो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमारा जो है एस्टिमेट हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी आरएसएस देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको लोगों को, ठीक है। मतलब ये कि लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो रेजिडुअल है, ठीक है, वो आरएसएस जो है वो बहुत कम है बनिस्बत लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो मोर सुपीरियर है फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। ओके, अभी एक्सरसाइज 3.2 replicate table 3.4 using log of wage rate as the dependent variable and compare the results thus obtained with those given in table 3.4। सिंपली हमें ये बताया गया है, ठीक है, कि आपने क्या करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 3.4 में कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेज है, लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है हमें कि आपने क्या करने हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो वेज है इसका लॉग ले लो, और फिर जो है विदाउट लॉग और लॉग, इसकी मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की लॉग नहीं है, लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में हमें बताता है कि आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की लॉग ले लो, ठीक है, मतलब वेज की लॉग ले लो और फिर इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने सिंपल जो है एलन वेज यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एलन वेज है। यहाँ पर आप देखो ना, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एलन वेज है, मतलब वेज जो है वो लॉगमेटिक फॉर्म में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉगमेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसकी रिजल्ट जो है वो हम देख सकते हैं कि जो इंटरेक्टिव डेमिज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ इंटरेक्टिव डेमिज है, ठीक है। जो फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, फीमेल मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन एक्सपीरियंस, सॉरी, नॉन वाइट मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हाईली सिग्निफिकेंट आया है, ठीक है, और इसमें जो हम यह देखें, ठीक है, ये लेस सिग्निफिकेंट आया है। इंटरेस्टेडली द कोएफिशिएंट ऑन द इंटरेक्शन टर्म्स बिकम लेस सिग्निफिकेंट इन द लॉग लीनियर मॉडल, ठीक है। ओके, तो अभी क्वेश्चन आता है कि हम इसको अभी एस्टिमेट कैसे करें। तो हम डेटा जो है वो टेबल 1_1 जो है वो अब हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये पहले जो है ये डेटा जो है मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। ये जो है इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सिंपली जो है मैं ये कमांड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। रिग्रेस, ठीक है, एलन वेज, मतलब एलन वेज जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी जो सारे जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस कमांड को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और सिंपली जो है मैंने पेस्ट लगाया, ठीक है। आई रिपीट एक्स आई एंड देन रिग्रेस, इसके बाद जो है हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लगाने हैं, ठीक है, और बाद जो है सारा जो है ये फीमेल से शुरू होकर नॉन एजुकेशन तक ये हमारे साथ क्या है, सारा जो हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब मैं इसको इंटर करूँगा तो हमारा जो है रिग्रेशन जो है वो हमारा इन लॉग लीनियर फॉर्म में सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों की रिजल्ट जो है जो मैंने एस्टिमेट किया है ये सेम टू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि डेटा जो है वो हमने सेम जो है वो हमने यूज़ की है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.3, सपोज यू रिग्रेस log of the wage rate on the logs of education and experience and the dummy variables for gender, race and union status. How would you interpret the slope coefficient in this regression? मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि आप ऐसा करो कि कैसे आप, जब आप क्वेश्चन में हमें बताता है कि आप अगर एजुकेशन की भी लॉग ले लो, ठीक है, और लॉग फॉर्म में ले लो, ठीक है, और एक्सपीरियंस की भी लॉग फॉर्म में ले लो, ठीक है, जेंडर को भी और रेस को भी और यूनियन स्टेटस को भी, ठीक है। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो आंसर सिंपली ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पार्शियल इलास्टिसिटी जो है वो हमें बताएगा। तो ये हमें ये बताएगा, ठीक है,
कि 1 unit increase in education, 1 year increase in education which lead to percent change in regression. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्लोप कोफिशिएंट इन दिस रिग्रेशन सच डेट द कोफिशिएंट ऑन दी कंटिन्यूस वेरिएबल्स LN LN एजुकेशन, LN का मतलब ये है कि हमने इसका लॉग लिया, ठीक है, एंड LN एक्सपीरियंस will be interpreted as partial elasticities. For example, the coefficient on LN education will reveal that percentage change in wage resulted from a 1% increase in education ceteris paribus. ठीक है, मतलब ये है कि कितनी परसेंट चेंजेस जो है वो वेज में आता है, कि कितनी परसेंट चेंज जो है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस और बाकी वेरिएबल में आता है, ठीक है। तो ये हमें इलास्टिसिटी जो है ये बता रहा है, मतलब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसकी लॉग लेते हैं, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.4, besides the variables included in the wage regression in table 3.1 and table 3.5, what other variables would you include? मतलब ये है, यहाँ पर हमें टेबल 3.1 और टेबल 3.5 हमें दी है, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज में नहीं दी है, लेकिन मैंने ये डायरेक्टली जो है ये जो क्वेश्चन में जो आपको मैं टेबल बताता हूँ, कि इसलिए मैं बताता हूँ कि मतलब ये बुक से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बताता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जो वेज जो है अदर वेरिएबल जो है वो हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि वेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फीमेल है, नॉन मैट है, यूनियन है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हम इसके अलावा अदर वेरिएबल जो है वो वेज को डिटरमिन कर रहा है कि नहीं। मतलब तो आंसर ये आता है कि वेज जो है वो सिर्फ वो फीमेल और नॉन मैट, यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है, हजारों फैक्टर्स है, 100 फैक्टर है, वो वेज को जो है वो डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है। वो तो आंसर आता है कि हाँ, हम जो है कुछ वेरिएबल की जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो आंसर ये है कि आई विल इंक्लूड डेमी वेरिएबल्स फॉर आइदर स्टेट ऑफ रेजिडेंस और region to take into account geographic differences in the cost of living. I may include the square of the variables experience to take into account the non-linear pattern of the relationship between wage and experience. हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अदर वेरिएबल जो है मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं रेजिडेंट बेसिस जो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस जो है इसकी जगह भी मैं इसकी डेमीज वेरिएबल जो है जियोग्राफिकल डिफरेंसेस की डेमीज भी मैं लगा सकता हूँ। एक्सपीरियंस की स्क्वायर भी ले सकता हूँ अगर इसकी रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। कुछ अदर वेरिएबल भी इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, मैं जो है अदर वेरिएबल इसके साथ ऐड कर सकता हूं और वो भी वेज को डिटरमिन कर रहा होगा, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.5, सपोज यू वांट टू कंसीडर द जियोग्राफिक रीजन इन विच द वेज earner resides. Suppose we divide US states into 4 groups, east, south, west and north. How would you extend the models given in table 3.1 and टेबल 3.5? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल 3.1 एंड टेबल 3.5, ठीक है। तो ये बताता है कि मतलब अगर ऐसा है कि जियोग्राफिकल रीजन जो है, ठीक है, हमारे साथ मतलब जियोग्राफिकल रीजन हमें पता है ना कि मतलब जियोग्राफिकल रीजन भी वेज को डिटरमिन कर रहा है, क्योंकि ईस्ट की जो वेज है वो ईस्ट जो है वो भी जाहिर सी बात है कि मतलब ईस्ट लोगों की और साउथ की और वेस्ट की और नॉर्थ की जो लोग है, जो उधर जो लोग रहते हैं, इसकी वेजेस में जो है डिफरेंसेस होगी, ठीक है। तो हमें ये बताता है कि आप जो है मॉडल को कैसे एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो आंसर में आता है कि एज एडिशनल कंट्रोल वेरिएबल्स आई विल इंक्लूड द फॉलोइंग थ्री डमीज सच दैट साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड यूज east as the reference category. Note that any of the 4 region can be used as the reference category, yet to avoid the dummy variables trap, we cannot include 4 dummy variables in the same model. And the coefficient will reveal how much higher or lower wage is
इन डेट रीजन कंपेयर टू दी ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो हाँ मैं जो है इस मॉडल को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करनी होगी, ये हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है और नॉर्थ है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ईस्ट के लिए भी डेमी बनाऊँ, साउथ के लिए भी और वेस्ट के लिए भी और नॉर्थ के लिए भी। तो ये मसला जो है, ये डेमी वेरिएबल ट्रैप जो है, ये वही मसला पैदा होगा करेगा। ठीक है, वेरिएबल हमारे साथ क्या है, पोर है, तो हम पोर डेमी वेरिएबल जो है वो हम नहीं बना सकते। ठीक है, एक वेरिएबल को जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ को हम जो है इसकी डेमी बनाएंगे। ठीक है, और ईस्ट की डेमी हम नहीं बनाएंगे, इसको हम एज ए रेफरेंस कैटेगरी जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह जो है हम अपना मॉडल जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर वेरिएबल आपके साथ 4 है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि n आपके पास जो है वो 4 है, 4 है। ठीक है, तो अगर हम डेमी वेरिएबल से बचने के लिए हमें जो डेमी वेरिएबल बनानी होगी वो n-1 के फार्मूले से बनानी होगी। ठीक है, मतलब 3 डेमी हमें बनानी होगी। इसकी पूर्ण डेमी हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डेमी वेरिएबल का प्रॉब्लम, डेमी वेरिएबल ट्रैप का प्रॉब्लम जो है फिर आता है। ठीक है, ओके। Exercise 3.6. Suppose instead of coding dummies as 1 and 0, you code them as -1 and +1. How will you interpret the regression results using this coding? मतलब ये है, ये हमें बताता है कि जो डेमी वेरिएबल्स है, मतलब फीमेल है हमारे साथ, नॉन वाइट है और एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसमें इसका फीमेल और नॉन वाइट और एक्सपीरियंस की जो डेटा जो जनरेट हो चुका है वो कोडिन 1 की निस्बत जनरेट हो चुका है और 0 की निस्बत जो है वो जनरेट हो चुका है। मतलब इसके अंदर डेटा में 1 है और 0 है। ठीक है, ये हमें बताता है कि आप इस तरह उस डेटा में ये हमें बताता है कि आप जो है ऐसा करो कि आप 1 की जगह जो है वो +1 लगा लो। ठीक है, और 0 की जगह जो है कोडिंग कर लो आप -1 कर लो। ये हमें बताता है कि 0 की जगह आप -1 कोडिंग कर लो। तो ये हमें बताता है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो आंसर ये बताता है हमें कि दिस इज अ लेस डिजायरेबल वे ऑफ कोडिंग डेमी वेरिएबल्स, अर्थात द इंटरप्रिटेशन वुड बी सिमिलर हैड वी कोडेड फीमेल नॉन वाइट एंड यूनियन इन दिस फैशन, रिप्लेसिंग द zeros with -1s. The results in table 3.1 would look as follows. ठीक है, ये हमें बताता है कि ये तरीका जो है ये इतना अहम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह कोडिंग कर ले, मतलब कि 0 की जगह हम -1 करें, ठीक है, तो इसकी रिजल्ट जो है मतलब फीमेल नॉन वाइट और यूनियन की जो ठीक है, इसकी जो इस तरह हम जो फीमेल है, नॉन वाइट है और यूनियन की जो कोडिंग है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर जो जीरोस है उसकी जगह हम -1 जो है वो हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है फीमेल 1 की जो वेरिएबल है, ठीक है, 1 मैंने इसलिए कि 1 मैंने फीमेल 1 का अलग नाम हमने रखा, ठीक है, इसलिए हमने रखा कि ये कोडिंग जो है हमने रिप्लेस की है, कोड 0 की निस्बत हमने 1 लगाए, -1 लगाए। ठीक है, इस तरह नॉन वाइट 1 जो है वो रिप्लेस कोड -1 पर 0। ठीक है, इस तरह जो है एक्सपीरियंस की भी कोडिंग जो है, ठीक है, सॉरी यूनियन 1 हम इस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन यूनियन 1 जो है इसकी जो कोडिंग है वो भी हम इस तरह करेंगे कि मतलब 0 की जगह जो है वो हम -1 लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिग्रेशन वेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फीमेल 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल 1 जो है हम एक वेरिएबल ये हमने जनरेट किया, ये हमने इसलिए जनरेट किया, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताता है कि आपने ये हमें बताता है कि आप अपना कोडिंग जो है वो अलग कर लो, बदल डालो। मतलब ये कि आप जो है 0 की बजाय जो है वो -1 कोडिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी -1 कोडिंग है, यहाँ पर भी -1 कोडिंग है, यहाँ पर भी -1 कोडिंग है, जहाँ पर फीमेल नॉन वाइट 1 और यूनियन 1 जो है यहाँ पर -1 कोडिंग है। ठीक है, इसकी रिजल्ट जो है एजुकेशन और
एक्सपीरियंस की जो कोफिशिएंट है ये सेम है, जिस तरह टेबल 3.1 में जो हमने एस्टिमेट किया है ये सेम है। लेकिन फीमेल 1 और नॉन वाइट 1 और यूनियन 1 की जो कोफिशिएंट है ये सेम नहीं है, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए अभी जो है आप यहाँ पर नोट फरमाए, नोट दैट दे significant of the coefficient did not change, although the intercept did. The slope coefficient on the continuous variable education experience remained exactly the same. मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जो कोफिशिएंट है वो सेम है। दिस इज बिकॉज इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट टू द मीन वेज व्हेन ऑल वेरिएबल्स आर जीरोस, द इंटरसेप्ट वी नो हैव बोथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, देयरफॉर वी नीड to multiply our differential intercept coefficient by 2 in order to obtain the same value in as table 3.1। तो ये हमें बताता है कि अगर आपने टेबल 3.1 की जैसा रिजल्ट जो है इससे लेनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा जी, ये जो इंटरेक्टिव डेमीज है, ठीक है, इसके साथ जो है हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई 2 के साथ करो और इसकी जो कोफिशिएंट है इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कोफिशिएंट ऑन फीमेल इज रियली -1.53, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू, हम जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इक्वल टू -3.07। द कोफिशिएंट ऑन नॉन वाइट इज इक्वल टू -0.78, विच इज मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू विच इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -1.56। सो लास्ट द कोफिशिएंट ऑन यूनियन इज 0.54, विच इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1.09। तो मतलब ये जो जब हम इसकी कोफिशिएंट जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे साथ इसका रिजल्ट जो है वो टेबल 3.1 के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली जो है मैं अभी आप लोगों के सामने जो है ये टेबल जो है जो हमने यहाँ पर एस्टिमेट किया, ठीक है, ये हमें प्रैक्टिकली जो है वो एक्सेल और स्टेटा में अभी जो है मैं करने वाला हूँ। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले मुझे फीमेल 1 जनरेट करनी है, फीमेल 1 फीमेल 2 फीमेल 1 जनरेट करने हैं, फीमेल 1 जनरेट करने हैं, नॉन वाइट 1 जनरेट करने हैं और यूनियन 1 जनरेट करने हैं, और 1 फीमेल 1 नॉन वाइट 1 और यूनियन 1 का मतलब यह है कि हमने -1 डिमी लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या पहला स्टेप मेरा यह है कि मैं एक्सेल फाइल पे चला गया, जो हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा शीट जो है वो हमने डाउनलोड किया, ठीक है, ये एक्सेल फाइल पे मैं चला गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया टेबल 1_1 एक्सएलएस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कॉलम को मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है, फीमेल के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, फीमेल 1 मैंने इसलिए लिखा, ठीक है, कि मुझे क्या करना है कि 1 की जगह जो है क्वेश्चन में हमें बताया है कि 1 की जो जगह है कोडिन में, ठीक है, उसकी जगह आप +1 लगा लो, ठीक है, और 0 जहाँ पर है उसकी जगह आप -1 लगा लो, ठीक है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं एक कमांड लगाऊंगा, ठीक है, F। यहाँ पर मैंने आपको भी यहाँ पर ये कमांड मैंने लिखा है, ठीक है, ओके, F की कमांड मैंने लगाई, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करनी है, जो रेफरेंस है, ठीक है, इसको मैं आल जो है मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँगा, सॉरी माय मिस्टेक। अभी दोबारा जो है मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट और नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे क्या करनी है, अभी मुझे वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है। मैंने आपको बताया ये 1 है, 1 की जगह +1 लगानी है, ठीक है, मैंने लगाई, ठीक है। 0 की जगह जो है वो हमने -1 लगानी है, ठीक है। जब मैंने इसको इंटर कर लिया, ठीक है, और डबल क्लिक के साथ ये जो है नीचे की तरफ ड्रैग हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें बताया ये हमने वही तरीका जो है वही हमने एडॉप्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 1 कोडिन है, ठीक है, उस पर हमने +1 लगाया, ठीक है, 0 कोडिन की जगह हमने -1 लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 की जगह -1 लगाया। इस तरह नॉन वाइट को भी इस तरह करूँगा, ठीक है, नॉन वाइट की भी करूँगा, इसको मैं नाम दूंगा नॉन वाइट 1, ओके,
नॉन वाइट वन का नाम मैंने इसको दिया, ठीक है। डायरेक्ट जो है मैं इसको, इसकी कमांड जो है मैंने कॉपी किया, ठीक है, इस यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से मैं यूनियन का भी इस तरह जो है कोडिंग करूँगा, ठीक है। और ज़ीरो की जगह जो है मैं क्या करने वाला हूँ, ज़ीरो की जगह मैं -1 को रिप्लेस करूँगा। इसका नाम भी हमने यूनियन जो है यूनियन 1 रखा, ठीक है। ओके, इसको, इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दोबारा जो है आपकी तसल्ली के लिए मैं आप दिखा, यहाँ पर देख सकते हैं कि फीमेल में आप देखें कि ज़ीरो की जगह हमने -1 कोडिंग जो है लगाए, ठीक है। इसका नाम हमने फीमेल 1 रखा, ठीक है। और इस तरह नॉन वाइट को आप देखो, ज़ीरो की जगह जो है नॉन वाइट जो है नॉन वाइट 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाम जो है नॉन वाइट 1 है, ठीक है। और इस तरह जो है यूनियन में आप ज़ीरो देखो, इसकी जगह भी -1 लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या करने हैं, ओके, अभी मुझे ये करना है कि मैं इस डेटा को एक्सेल फाइल से मैं अभी जो है डेटा में इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। सॉरी, नो सेल फाउंड, अभी मैं इसको दोबारा जो है सिलेक्ट करूँगा, नीचे की तरफ मैंने कर दिया सेलेक्ट टू ऑल, कंट्रोल C एंड ओपन दी स्टेटा को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। स्टेटा के बाद मैंने डेटा एडिटर को मैंने जो है सेलेक्ट कर दिया, इसकी को मैंने कंट्रोल V लगाया, मतलब कंट्रोल V के बाद मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा डेटा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एक्सेल फाइल से व्यूज़ में स्टेटा में इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करने हैं, मुझे जो है वो ये मॉडल जो है ये रिग्रेशन जो है रन करनी है, ठीक है। विच इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वेज है, और फीमेल 1, नॉन वाइट 1 और यूनियन 1, ये 1 हमने इसलिए लगाया, ठीक है। वेरिएबल नाम इसलिए लिए है क्योंकि हमने ज़ीरो की जगह -1 लगाई है, ठीक है, और एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिग्रेस की कमांड लगा लूँगा, ठीक है। रिग्रेस के बाद मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लूँगा, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल वेज है, ठीक है। इसके बाद मेरा फीमेल 1 है, यूनियन 1 है और नॉन वाइट 1 है, ठीक है। जब मैंने इसको इंटर कर लिया तो हमारा जो रिग्रेशन की जो रिजल्ट है, ठीक है, वो सक्सेसफुल जो है वो एस्टिमेट जो है वो हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको ये अभी आपको दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.7, suppose somebody suggests that in the semi-log wage function, instead of using 1 and 0 values for the demi variables, you use the values 10 and 1, what will be the outcome। अभी हमें एक्सरसाइज 3.7 में ये बताता है कि आपने ऐसा करने हैं कि जो कोडिंग है, मतलब जो फीमेल और नॉन वाइट और यूनियन की जो वेरिएबल है वो 1 और 0 की कोडिंग की निस्बत बना हुआ है, ठीक है। ये हमें बताता है कि आप ऐसा करो कि 1 की जगह जो है कोडिंग 10 रखो, ठीक है, और 0 की जगह कोडिंग जो है वो 1 करो, ठीक है। तो इसकी आउटकम, इसकी रिजल्ट आप जो है वो कैसे होगा, ठीक है। इसके आंसर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द इक्वेशन दे विल नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 9। हम जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 10 - 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 - 1। नोट दैट वी नॉर्मली वुड इंटरप्रेट द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट coefficient in a semi-log wage function as e raised to power b minus 1%. Now the difference in wage is equal to e raised to power beta plus 10b minus e raised to power beta, which is divided by e raised to power b percentage, which is equal to e raised to power 9b minus 1%. We can see this using the data that transformation will yield the following results। अब हम कुछ जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है अब हम करने वाले हैं, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हमने जो है फीमेल 1 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल 1, नॉन वाइट 1 और यूनियन 1, इसकी जो वेरिएबल है, ठीक है, 1 की जगह हमने 10 लगाने हैं, ठीक है, और 0 की जगह हमने 1 लगाने हैं। इस तरह नॉन वाइट में भी 1 की जगह 10 लगाने हैं और 0 की जगह 1 लगाने। इस तरह यूनियन 1 वेरिएबल हमने जनरेट किया, ठीक है। 1 की जगह 10 कोडिंग करनी है और 0 की जगह जो है 1 कोडिंग करनी है, ठीक है। इसकी रिजल्ट जो है आप यहाँ पर, इसकी आउटकम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
Okay, if we multiply the coefficient of on female by 9, we get 9 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन हम 9 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए। ये हमारे साथ आ जाएगा -0.24। दिस इज एक्जैक्टली द इक्वेशन ऑन फीमेल डेट वी ऑब्टेन इन टेबल 3.5। ये एग्जैक्टली इक्वल है जो जब हम इसकी 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये टेबल 3.5 की रिजल्ट की इक्वल एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। आप टेबल 3.5 को देख सकते हैं। द परसेंटेज इज e raised to power -0.2491540 1 which is equal to -0.22 previously as noted in the chapter. In other words, predicted female wages are 22.05 less for females than for मेल्स सेटिस्पेरी बस। मतलब ये है कि 22% फीमेल की जो आमदनी है वो मेल की निस्बत जो है वो कम है। ये मतलब 10-15-20 दफा हमने इसको जो है बयान की है, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट हैज नॉट चेंज। सिमिलरली फॉर नॉन वाइट 9 multiplied by -0.014837 which is equal to -0.13, and for union 9 multiplied by 0.00226 which is equal to 0.1802034। तो अब हमने क्या करने हैं कि अब ये जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, 1 की जगह हम 10 कोडिंग करेंगे, ठीक है, और 0 की जगह हम 1 कोडिंग जो है अभी जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल फाइल पे आ गया, ठीक है। एक्सेल फाइल के बाद मैंने आप लोगों के साथ ये किया जो है पहले भी ये है वही कमांड हमने लगाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 की जगह हमने क्या लगानी है, 10 लगानी है, ठीक है, और 0 की जगह हमने क्या लगानी है, 1 लगानी है, ठीक है। इसको मैंने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 की जगह जो है हमने कोडिंग की 10 की, ठीक है, और 0 की जगह हमने 1 जो है हमने कोडिंग की है। इस तरह इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और इस यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0 की जगह कोडिंग जो है वो 1 हो गई, ठीक है, और 1 की जगह जो है वो 10 कोडिंग जो है वो हो चुकी है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम इस तरह जो है कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये कमांड मैंने पहले लगाई, इस वजह से जो है आसानी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फीमेल नॉन वाइट और यूनियन की जो कोडिंग है, ठीक है, फीमेल 1 जो है वही रिप्लेसमेंट जो हमने 1 की जगह जो है 10 लगाई है, ठीक है, और 0 की जगह जो है वो हमने लगाई है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इस डेटा को जो मैं स्टेटा फाइल में अभी जो है मैं इसको कॉपी करूंगा, सॉरी मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। अभी इस डेटा को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। सॉरी यार, कुछ मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, सॉरी, ये बहुत स्लो हो गया। अभी मैं दोबारा जो है कुछ कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया, कंट्रोल सी मैंने कर लिया, ठीक है, और मैंने फिर जो है स्टेटा दोबारा ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, डेटा एडिटर भी जाना है। एडिटर की एक न्यू विंडो ओपन हो गया, कंट्रोल वी मैंने कर लिया और न्यू विंडो ओपन हो गया, और मैंने सेकंड को सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा डेटा जो है वो एक्सेल फाइल से स्टेटा में सक्सेसफुल जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये रिग्रेशन जो है ये रन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है रिग्रेस कमांड लगानी है। इसके बाद मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, मैं अभी दोबारा देखता हूँ, ठीक है, एलन वेज है, ठीक है, एलन वेज है, ठीक है। एलन वेज के बाद मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फीमेल 1 है, नॉन वाइट 1 है, यूनियन 1 है, एजुकेशन है,
और एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसको मैंने इंटर कर लिया, ठीक है। तो हमारा रिग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। जो ये वही जो ये पहले से मैंने एस्टिमेट किया है, ये दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ ओपनली मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।